हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। सो चैप्टर वन नेक्टर ऑफ डिवोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है सुख, हैप्पीनेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भौतिक सुख, ब्रह्म सुख और कृष्ण प्रेम या भक्ति का सुख, ये तीन प्रकार के आनंद या सुख हम चर्चा कर रहे थे। तो भौतिक सुख के बारे में चर्चा चल रही थी। भौतिक सुख एक तो होता है कि जो ग्रॉस लेवल पे सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ज्यादा पैसे कमाना, फिर इंद्रिय तृप्ति करना, ये एक सुख होता है। यहाँ तक कि जो हैप्पीनेस डिराइव्ड बाय योगिक परफेक्शन, योग सिद्धियों को प्राप्त करके भी जो मिलता है, दैट वो परफेक्शन, वो भी मटेरियल है। क्योंकि हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे अलग अलग प्रकार के जो योग सिद्धियां हैं, कामा वसायिता, प्रकाम्या, ईशिता, वसिता, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, ये अलग अलग प्रकार के इस प्रकार की आठ सिद्धियां हैं। तो ये आठ सिद्धियां कोई स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। इन आठ सिद्धियों में से कोई भी एक योगी होता है, अगर एक एक किसी सिद्धि को थोड़े मात्रा में हो जाती है तो लोग उसको सोचते हैं भगवान बना देते हैं। भगवान तो दूर की बात है, वो स्पिरिचुअल भी नहीं, दैट इज ऑल्सो मटेरियल। और उससे जो सुख मिलता है, इसलिए वो भी मटेरियल हैप्पीनेस की कैटेगरी में आता है, और वो हमेशा के लिए नहीं होता है। तो नेक्स्ट आगे वर्णन कर रहे हैं। फूलिशली पीपल हु आर enamored by the glimmer of modern materialistic advancement are thinking that the Krishna consciousness movement is for less intelligent men। हाँ, तो जो लोग ये आधुनिक समाज के ग्लैमर, उससे प्रभावित होते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये जो भक्ति है ये तो कम बुद्धिमान लोगों के लिए है, यहाँ पे सब नियम कानून पालन करते हैं, कोई सुख नहीं है। हम देखो हम कितने मस्त आनंद में हैं। वो सोचते हैं आई एम बेटर ऑफ बीइंग बिजी विथ मटेरियल कंफर्ट्स, मेंटेनिंग अ नाइस अपार्टमेंट, फैमिली एंड सेक्स लाइफ। इस प्रकार से वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छे से मटेरियल कंफर्ट में और इंद्र तृप्ति के सुख में अच्छे से स्थित हूँ। और ये कृष्ण कॉन्शियसनेस वाले क्या है, ये तो चार नियम पालन करो बेचारे, देखो ऐसा वो लोग सोचते हैं। जो मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक सुख के पीछे ही हमेशा तत्पर रहते हैं, दोज हुज इंटेलिजेंस इज ब्लाइंडेड बिकॉज ऑफ टू मच एक्सेसिव अटैचमेंट फॉर मटेरियल डिजायर। तो वो लोग नहीं देख सकते हैं फिर। दीज पीपल डू नॉट नो दैट एट एनी मोमेंट दे कैन बी किक्ड आउट ऑफ दियर मटेरियल सिचुएशन। उनको ये भी नहीं दिखता है कि किसी भी क्षण मृत्यु सामने आ सकता है और सब एक झटके में फिनिश फिनिश ऑफ, ये नहीं देख पाते हैं। और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद 84 lakhs स्पेसीज तैयार है। आओ मटेरियल, बहुत सुख भोग लिया बेटा, अभी थोड़ा सा पेमेंट करो। पेमेंट, है ना। कोई भी सुख इतनी आसानी से नहीं मिलता है। इस भौतिक संसार में जो सुख लोग सोचते हैं कि लेट्स एंजॉय, व्हाट इज द बिग डील, इसमें क्या है, सब फैसिलिटी है, सब कुछ है, एंजॉयमेंट करना चाहिए। नहीं, ये सब इंडिपेंडेंस नहीं है। जो इस संसार में दिखता है कि हम कुछ भी चाहे कर सकते हैं, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है सब कुछ। उसका बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ेगा। वो क्या हैवी प्राइस है, आफ्टर डेथ अगर जितनी मात्रा में पाप किया है तो उतनी मात्रा में नरक में उसको दुख को भोगना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 84 lakhs स्पीसीज में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से इतना भयानक उसको टैक्स, हैवी टैक्स देना पड़ेगा। लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं। कुछ इनसिग्निफिकेंट मटेरियल हैप्पीनेस के चक्कर में फंस जाते हैं। सोचिए, फिफ्थ कैंटो भागवतम में पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलता है कि कोई अगर शराब पीता है, शराब क्या जैसे ये है, पानी है, अभी जैसे मैंने पी लिया, तो उसको लगता है इसमें क्या है, लेकिन जब पानी पिया, अब यही शराब अगर होता तो उसका हैवी पनिशमेंट है। नरक में जा करके खौलता हुआ उसको क्या पिलाया जाएगा, लोहे को खौला करके पिघला करके उसको पिलाया जाएगा, बेटा पी। तो ये संसार में जो बहुत ऐसा लगता है कि ये तो इजी है, इसमें क्या है, और उस सुख को भोग लेते हैं, बस कुछ क्षणिक हैप्पीनेस। और लेकिन वो टेम्परेरी हैप्पीनेस भी नहीं है, पता नहीं कैसे लोग इतना मूर्ख हो जाते हैं। जब भी शराब पीने में क्या हैप्पीनेस है, कुछ हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस भी नहीं है।
नॉनवेज खाने में कोई हैप्पीनेस है? हैप्पीनेस भी नहीं है। हम लोग तो हमारे गांव में बनाते थे, घर में तो अलाउ ही नहीं करते थे, बाहर बनाते थे। तो उसका स्मेल आकर के हम भाग जाते थे दूर। स्मेल इतना बदबू होता था। हमारे बड़े पिताजी वो खाते थे और ऐसे ऐसे करके खाते थे, बोलते देख आ खा हड्डी। हम लोग को वो देख करके इतना घिन आती थी, इतना बेकार लगता था। उसमें तो हैप्पीनेस भी नहीं है। इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, ये सब, ये सब में कोई हैप्पीनेस नहीं है। केवल कष्ट है, दुख ही है। गैम्बलिंग मतलब कितना एंग्जाइटी है, कितना टेंशन लेना पड़ता है उसको। और अगर जीत गया, ज्यादा पैसे आ भी गए, तब भी टेंशन रहेगा। क्या टेंशन रहेगा? और लालच बढ़ जाएगा। वो भी दुख है, और लालच बढ़ जाएगा कि मैंने इतना कमा लिया, अभी 50,000 रुपये मिल गया, और लगाता हूँ। 50,000 से 50 लाख बनाना है। 50,000 से 5 लाख 10 लाख तक पहुंचता है, फिर उसके बाद 1 करोड़ का नुकसान। फिर परेशान होके पागल हो जाता है। तो इसी प्रकार से हर प्रकार का हैप्पीनेस जो है। और इसी प्रकार से इलिसिट सेक्स, जो इस लस्टी डिजायर में फंसता है, तो वो सोचता है आई एम एंजॉइंग, बट एक्चुअली हु इज एंजॉइंग? द लस्टी डिजायर्स आर एक्सप्लॉइटिंग हिज हार्ट। विद इन हिज हार्ट द डिजायर टू एंजॉय मोर एंड मोर इंक्रीजेस, एंड इट बर्न्स लाइक एनीथिंग। दैट इज बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन। व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज दिस? बट जो व्यक्ति फ्री हो जाता है ये सब मटेरियल डिजायर से, ये सुख सुख प्राप्त करने की वासनाओं से, तो वो वास्तव में असली हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करता है। ही इज हैप्पीली सिचुएटेड। वो सुखपूर्वक स्थित रहता है। हाँ। इसलिए देखिए, भक्त लोग जो भौतिक इच्छा से मुक्त होते हैं, कितने प्रसन्नचित दिखते हैं, आनंद में दिखते हैं, सुखी रहते हैं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। मैं बस बताया था ये एग्जाम्पल, फिर से बता देता हूँ। मेट्रो में एक बार जा रहा था, तो बैठ के जब कर रहा था, तो बाजू वाला पूछा ऐसे क्या है? बोला ये हम जब कर रहे हैं। बोले इससे क्या होता है? तो उसके पूछने के तरीके से मैं सिंपल आंसर दिया, इससे असली सुख मिलता है। मेरे को देख के बोलता अच्छा, सच में? हाँ। तो मैं बोला मुझे देख के क्या लगता है, क्या मैं सुखी नहीं हूँ? तो मैं खुद से बोला, देखो मेरा विवाह नहीं हुआ है, मेरे पास पत्नी नहीं है, लड़की नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, जीरो सैलरी है, तो पैसा नहीं है और लड़की नहीं है, तब भी मैं सुखी हूँ ना। इसी में तो सुख लोग ढूंढते हैं ना ज्यादातर। ये दोनों चीज मेरे पास नहीं, फिर भी मैं सुखी हूँ। तो उसका आंसर सुन करके मैं शॉक रह गया। वो बोलता है आप इसीलिए सुखी हैं। नहीं समझ? क्या समझ? वो बोला आप इसीलिए सुखी हैं। इसका मतलब वो लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जितना हम काम वासना को बढ़ाते हैं, जितना पैसा प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाते हैं, जितना ये सब मिलता है, उतना हम और दुखी होते हैं। लेकिन फिर भी, इसीलिए हिज होलीनेस जयद्वैत स्वामी महाराज बोले, कृष्ण भक्ति को लोग क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं? बिकॉज दे आर टू अटैच टू देयर सफरिंग्स। अपनी मिजरीज, अपने दुख से ज्यादा आसक्त है, अपने दुख को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो लोग कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। So due to ignorance, they do not know that real life is eternal. The temporary comforts of the body are not the goal of life, and it is due only to darkest ignorance that people become enamored of the glimmering advancement of material comforts. तो अज्ञानतावश ही लोग जो है, जो वास्तविक जीवन है, वास्तविक सनातन जीवन है, उसके बारे में अज्ञान रहते हैं। और जो टेम्परेरी कंफर्ट्स ऑफ द बॉडी, विच इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, उसी को अपना जीवन का लक्ष्य बना करके चलते हैं। सो दिस इज नोन एज डार्केस्ट इग्नोरेंस, जो सबसे ज्यादा तमोगुण है। सबसे ज्यादा अंधकार में अगर कोई रह सकता है इस संसार में, तो वो व्यक्ति होगा जिसके सामने तलवार लटक रही है गला काटने के लिए, और जीव के सामने एक लटका दिया जाए। क्या आपका फेवरेट आइटम क्या है? कैरेट। सामने तलवार लटक रही है, तो थोड़ा देख के डर लगेगा, लेकिन जैसे कैरेट सामने आ जाएगा, ओके, हाँ वेरी नाइस, आफ्टर ऑल दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट सो बैड। भौतिक जगह, मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। इतना इतना बेकार भी नहीं है जगह। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया शास्त्र में कि एक व्यक्ति था, तो वो उसके पीछे शेर लग गया। तो दौड़ रहा है बचाने के लिए, और देखा एक पेड़ था, तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर जब चढ़ा, तो सोचा बच गया बच गया। तो एक डाली पे बैठा हुआ था,
तो फिर ऊपर से आवाज आया, किसका? जैकॉल। ऊपर से जैकॉल आ रहा है, तो बेचारा चक्कर में फंस गया। अब क्या करें? तो वो जो नीचे भी नहीं जा सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता, तो जो ब्रांच है उसके आगे बढ़ रहा है। तो जैसे आगे बढ़ रहा है तो एक जो मधुमक्खी का बहुत बड़ा छत्ता था, हाँ, तो जाते जाते उसमें लग गया, और सारे मधुमक्खी आकर के उसके सामने फेस में आ रहे हैं। अब वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो उसी दौरान वो जो मधुमक्खी टूटा था, छत्ता उसका, तो उससे जो है हनी टपक रहा है, हाँ। तो वो हनी को देख करके बिल्कुल अट्रैक्ट हो गया और सब भूल गया कि नीचे शेर है, ऊपर से जैकल आ रहा है, और मधुमक्खी सब चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और अपना जीभ आगे बढ़ाता है और टेस्ट करना चाहता है। ये है मटेरियल भौतिक संसार में आज की स्थिति यही है। हाँ। उस जीभ बढ़ा करके शहद की एक एक बूंद को टेस्ट कर रहा है और सोच रहा है आई एम एंजॉइंग, आई एम वेरी कंफर्टेबली सिचुएटेड। हाँ। उसको मालूम नहीं मूर्ख को कि जैसे जैकल तुम्हारे तक आएगा तुमको खा जाएगा, और मधुमक्खी तो वैसे ही भिनभिना रही हैं, काट रही हैं, और नीचे शेर है। ये सब भूल जाता है, और बस शहद की कुछ बूंद गिर रही है, उसी को टेस्ट करने में मग्न है। तो ये स्थिति है आ, आज के समय में, जिसको बोलते हैं डार्केस्ट इग्नोरेंस जीवन में। सो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर हैज देयरफॉर सेड दैट द एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल नॉलेज रेंडर्स अ पर्सन more foolish because it causes one to forget his real identity by its glimmer. जड़ विद्या माया और वैभव जीवों को कोरे गाधा। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं। जड़ विद्या मीन्स मटेरियल नॉलेज। आपने चालू कर दिया ना अभी फिर से। जड़ विद्या मटेरियल नॉलेज, ये किसका वैभव है? दिस, ये ऑपुलेंस है। हाँ, वैभव मतलब ऑपुलेंस, ऐश्वर्य है, लेकिन किसका? माया और वैभव, ये माया का ऐश्वर्य है। और ये क्या करता है? जीव को, जीवों को करे गधा, जीव को गधा बना देता है। पर्सन बिकम्स मोर फुलिश। इसलिए एक बहुत फेमस व्यक्ति हुआ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, चर्चिल, चर्चिल करके कोई है शायद। तो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति ही है, भक्त नहीं है, स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। वो बोलता है आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट, एजुकेशन ruined मी। मैं तो बुद्धिमान पैदा हुआ था, ये आधुनिक शिक्षा ने मुझे बर्बाद कर दिया। सच बोलता है। जैसे वक्त, हाँ, हाँ, वही है शायद। तो वो भी इस बात को स्वीकार करता, सोचा दिस इज डूम फॉर हिम बिकॉज दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर गेटिंग आउट ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन। ये पर्पस है भौतिक जो कलमश है उससे मुक्त होने के लिए। ये बात करिए मलाड वाले जो है, शायद वो पिक करने के लिए आने वाले, उनको बोलिए 4:30 आ जाइए यहाँ। हाँ जी। तो तो ये भौतिक जगत जो है, ये मनुष्य जीवन मिला है ये भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए। लेकिन जो एडवांसमेंट ऑफ मटेरियल नॉलेज है, भौतिक जो शिक्षा की प्रगति जैसे करता है कोई व्यक्ति, उससे और क्या होता है, मटेरियल कंटामिनेशन और बढ़ता चला जाता है। पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर entangled इन मटेरियल एक्सिस्टेंस, दे हैव नो होप ऑफ बीइंग लिबरेटेड फ्रॉम दिस कैटास्ट्रॉफ। इसलिए और ज्यादा वो फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, और कोई आशा नहीं रह जाती कि कैसे निकल सके। तो ये है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और इससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि अगर कोई भक्त है, उनके ऊपर कृपा करके उनको निकालने का प्रयास करें, तो ऐसे भक्तों को वो अपना शत्रु मानते हैं, और सोचते हैं कि देखो ये कैसे हैं, खुद तो एंजॉयमेंट कर नहीं सकते हैं, और हमारे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हमारे लाइफ विच वॉज फुल ऑफ रस, रसमय जीवन था, उसको पूरा बोरिंग करा के रखना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोच करके फिर भक्तों के एडवाइस को, इंस्ट्रक्शंस को निगलेक्ट करते हैं, और ये जो है सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बन जाती है। इसमें क्या कर सकते हैं? हरे कृष्ण। यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। यस, कोई क्वेश्चन? कोई प्रश्न नहीं।